बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं तो बिल्कुल खैर आफियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स चलें रेसिपी का बाकायदा स्टार्ट लेते हैं जी। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे जी गाजरों का मुरब्बा। ठीक है जी। और गाजरों का मुरब्बा हम किस तरीके से बनाएंगे, मैं आपसे पूरी रेसिपी आपको बताऊंगी जी कि ये किस तरीके से आपने बनाकर काफ़ी टाइम तक के लिए प्रिजर्व भी कर लेना है और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से इनका कलर और जो इसका जायका है वो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मीडियम साइज़ की गाजरें ली हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना बहुत छोटी हैं। इनकी साइडों को मैं बहुत अच्छे तरीके से काट लूँगी जी। तो व्यूअर्स, गाजरों की अफादियत के बारे में कौन नहीं जानता जी, इसके कितने फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। गाजरें जो हैं देखें, एक तो ये आप में खून पैदा करती है, दूसरा ये आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, इससे आपकी बिनाई तेज़ होती है जी। और तीसरा ये कि ये आपको ताकत देती है। जो बच्चे कमज़ोर हैं आप उनको गाजरें खिलाएं, उनसे उनमें एनर्जी भी आएगी। तो देखें जी, गाजरों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पील कर लिया है जी। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि जब हम बाज़ार से मुरब्बा लेते हैं तो वो हमें उसमें इतना यकीन नहीं होता, और दूसरा वो हमारे जो वारिस है ना वो बहुत बाहर होता है, यानी कि बहुत हमें कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा होता है। तो चलिए हम अपने घर में 2-3 चीज़ों के साथ ही इस मुरब्बे को बनाते हैं जी। और आपको मैं बताऊंगी कि इसमें आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे जिससे इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो लंबे अरसे तक इनको आप कैसे इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो गाजरों को हमने पील करने के बाद इनको बहुत अच्छी तरीके से धो लेना है जी। तो व्यूअर्स, गाजरों को हमने बहुत अच्छे तरीके से धोने के बाद इनको हमने ना कटिंग करनी है। अब हमने कटिंग इस तरह करनी है कि जिस तरह से गाजर की होगी ना शेप होगी, उस तरह से हमने उसको काटना है। यानी कि अगर बड़ी गाजर है तो उसको हमने 4 हिस्सों में काटना है, और अगर छोटी है तो उसको हमने दरमियान से काट लेना है। देखें, ये अब बड़ी गाजर थी तो इसको मैंने दरमियान से काट कर इस एक गाजर को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि गाजरों को काटने के बाद ना हमने इनको फोर्क की मदद से इनमें ना निशान लगा लेने हैं जी। तो व्यूअर्स, गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है कि इससे आप किसी भी किस्म की अगर रेसिपी बनाएंगे तो वो टाइम नीडेड है। यानी कि अगर आप इसमें मुरब्बा बनाएं या इसकी खीर बनाएं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये गाजर की जो रेसिपी होती है वो हर एक को बहुत पसंद होती है, चाहे वो सब्ज़ी की सूरत में हो चाहे मीठे की सूरत में हो, वो हर एक की बहुत पसंदीदा होती है। गाजरों का हलवा आप देख लें कि जब हम हलवा बनाते हैं उसमें भी बहुत मेहनत होती है, लेकिन वो बहुत सबको पसंद है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसी तरह आज अब मैं जो मुरब्बा बना रही हूँ इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने ना फोर्क की मदद से जो गाजरों में अंदर तक कट्स लगाए हैं ना, निशान लगाए हैं, ये इनका मकसद ये है कि हम जब इनको शीरे में पकाएं ना तो शीरा हमारा गाजरों के अंदर तक जाए और गाजरें हमारी बहुत ज़बरदस्त पकेंगी इससे। तो जो गाजरें बहुत मोटी थी ना, इनका अंदर वाला हिस्सा जो सख्त था उनको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि वो मैं चाहे कोई भी रेसिपी बनाऊँ ना तो वो उसका जो अंदर वाला सख्त हिस्सा होता है वो मैं निकाल लेती हूँ। देख लीजिए, गाजरें हमारी सारी माशाल्लाह कट चुकी हैं जी। तो अब कटी हुई गाजरें जो है मैं देगची में डालूंगी। अच्छा, ये कहते हैं ना कि जितनी आपकी गाजरें हैं उतनी आपने चीनी डालनी है, नहीं, ये गलत है। अब मेरी जो है गाजरें तकरीबन 2 किलो गाजरें थी और काट मुट करके उनको ना साफ़ करके वो तकरीबन 1.5 किलो रह गई थी। तो 1.5 किलो गाजरों में मैंने तकरीबन 3 पाउच चीनी डाली है। तो अब जी मैंने चीनी इसमें डालकर तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ना रख देंगे। तो चीनी मैंने डालकर इसको थोड़ी देर रखा था। तो देखें जी, हमारी चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर पानी यानी 1 जग में पानी का डाल दूंगी। देखें, इतना पानी डालें कि हमारी गाजरें जो हैं वो अच्छे तरीके से इस पानी में डूब जाए। पानी डालने के बाद जी मैंने ढक्कन रख दिया है। अब ढक्कन रख कर मैंने फ्लेम को हाई करना है ताकि हमारा जो है पानी को उबाल आ जाए। तो अब देख लें जी, पानी हमारा बहुत अच्छे तरीके से जोशो खरोश से उबल गया है। अब हमने दोबारा इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको पकाना है, दोबारा से पकाना है इसको ढक्कन रख के जी, मीडियम हीट पे अब हमने पकाना है जी। तो व्यूअर्स, 1 घंटा लगेगा हमारी गाजरों को। हमने 1 घंटा तो तकरीबन भूल जाना है कि हमने चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है। 1 घंटा हमारे मुरब्बे को तैयार होने में जो टाइम है वो लगेगा। ठीक है जी।
जी, तो दरमियान में मैंने इसमें ना 2 चम्मच सिरके के डाले थे। सिरका इसलिए डाल रहे हैं कि शीरा है, तो जब हम सिरका डालेंगे तो ये क्रिस्टलाइज़ नहीं होगा, यानी ये शीरा हमारा जमेगा नहीं। तो इसको भी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर मैंने, जब ये थोड़ा और पक गया, तो मैंने इसमें 3 मोटे दाने वाली इलायचियाँ डाल दी थी। और इलायचियाँ डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाया है जी। और मुरब्बे में तो यूजुअली 4 मग्स डाला जाता है ना, तो मेरे पास तो व्यूअर्स 4 मग्स नहीं था, तो मेरे पास तिल थे सफ़ेद, तो मैंने वो डाल लिए थे। आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल हो आप वो डाल लें जी। तो व्यूअर्स, इतनी लंबी मेहनत के बाद आखिरकार हमारा ज़बरदस्त मुरब्बा जी गाजरों का तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको प्रिज़र्व कैसे करना है। जी, तो व्यूअर्स, मेरे पास ये कांच की बोतलें जैम की और अचार की जो थी ना खाली हुई थी, मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से धोकर उनको सुखा कर ड्राई करके तो उसमें डाल लिया है। शीशे की बोतल में डालने का मकसद ये होता है कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी टाइम तक होती है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बोतल में डालते हैं ना तो उस तरह वो उसकी फिर आप इतनी ज़्यादा देर तक आप उस यूज़ नहीं कर सकते। शीशे की बोतल में डालकर आप तकरीबन इसको 1.5 महीना 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतल में डली हुई जो चीज़ होगी वो सिर्फ आप 15 से 20 दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखें जी, हमारा कितना ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बोतलों में हमारा जो है मुरब्बा आ गया है जी। देखें कितना अफोर्डेबल है, कोई भी इसमें इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं पड़ी है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, आपने इसको ट्राई करना है। और देखें जी, मैं आपको ख़ुद भी इसको टेस्ट करके बताती हूँ। देखें अंदर तक हमारा जो मुरब्बा गाजरें हैं वो माशाल्लाह अंदर तक पकी हुई हैं, और कितना ज़बरदस्त इसका शीरा है, कितना ज़बरदस्त ये बनी हुई है। आप यकीन करें कि बहुत मज़े का था। घर के जितने बंदों ने भी खाया है सब ने मुझे बहुत शाबाश दी है। आप भी प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो मेरे चैनल को, उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे इस मेहनत के बदले में एक फेवर मुझे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखें जी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें जी। मुझे दुआओं में याद रखें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।